बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.6 हमने क्वेश्चन 1 और 2 कर लिए थे, उसके आज तमाम पार्ट्स और आज है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वर्ड प्रॉब्लम्स है। हम जब थर्ड्स ऑफ टू नंबर हुज सम इज़ 12 एंड हुज डिफरेंस इज़ 4 फाइंड द नंबर्स। अमजद ने दो नंबर सोचे। अब हम इसको साथ साथ लिखते जाते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, साथ हम इसका डेटा लिखेंगे। यानी कि हमारे पास है लेट, हम सपोज करते हैं कि अमजद ने दो नंबर सोचे। कौन कौन से? लेट अमजद थॉट टू नंबर्स विच इज़, हम उसको सपोज करते हैं एक एक्स के ले लेते हैं कि एक उसने एक्स सोचा और दूसरा वाई। बिकॉज हमें पता नहीं है तो हम सपोज करते हैं कि लेट टू नंबर्स जो हैं वो एक्स एंड वाई के बराबर हैं। अब फर्स्ट कंडीशन इसमें उसने क्या कहा है कि हुज सम इज़ 12। हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? हुज सम इज़ 12, कि वो दो नंबर जो उसने सोचे हैं उनका सम क्या हो? 12 के बराबर हो। तो इस दो नंबर कौन से हमारे पास? हमने सपोज किया एक्स और वाई के, तो सम है तो मीन्स प्लस होगा। एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बताया? हुज सम इज़ 12, तो एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 12। दूसरा है, दूसरी सेकंड कंडीशन हम लिखते हैं। सेकेंड कंडीशन इज़, एक तो सम था, दूसरा डिफरेंस इज़। हुज डिफरेंस इज़ 4, और ऐसा जो उसने नंबर सोचे उनका डिफरेंस क्या हो? 4 हो। तो यानी कि टू नंबर्स हमारे सपोज किया एक्स और वाई, डिफरेंस के लिए माइनस इज़ इक्वल टू 4। ठीक है। अब जो है हमारे पास ये दो बन गई इक्वेशंस, एक एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 12 एंड दूसरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे? इसका कोफिशेंट्स लिखेंगे और मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 1 1 एंड माइनस 1, x एंड y। और b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 12 एंड 4। ठीक हो गया। नाउ अब ये हमें जैसे कि पता है कि ये ax इज इक्वल टू b है, तो हम क्या करेंगे? ax इज़ इक्वल टू बी, ये मैट्रिक्स है, ये x है, ये b। x मालूम करना है तो हम a दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो a इन्वर्स ऑफ b आ जाएगा। अब सबसे पहले a इन्वर्स फाइंड करेंगे। ठीक है। a इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 ओवर a इन्वर्स का फार्मूला क्या? 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a। तो सबसे पहले a डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट इसके एलिमेंट्स लिख देंगे 1 1 1 एंड माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस 1 माइनस 1 1 ज़ा 1, माइनस 1 दैट इज़ माइनस 2। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -2। अब डिटर्मिनेंट आ गया ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स गिवन है। अब हमने फार्मूला जो मेन इक्वेशन थी एक्स फाइंड करने के लिए वो लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की जगह हम फार्मूला 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है। अब 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -2, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? जगह चेंज हो जाएगी, यहाँ हमने सामने वाले की और इनकी साइन चेंज हो जाएंगे। -1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे, ये +1 है, -1 हो जाएगा, और ये भी +1 है, -1 इंटू बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 12 एंड 4। अब हम इनको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको फिर डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देंगे। 1 ओवर -2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 4।
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हमारे पास आ गया 1 ओवर -2 -12 प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ार 4 -12 प्लस 4 1 ज़ार 4 1 over -2 -12 minus 4 is -16 and -12 plus 4 is -8। अब -2 को सब पे डिवाइड कर दें, ये -16 डिवाइडेड बाय -2 -8 डिवाइडेड बाय -2, तो ये माइनस माइनस से कट गया, ये माइनस माइनस से भी कट गया। 2 1 ज़ार 2 2 8 ज़ार 16 और ये 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8, ये आ गया 8 और 4 x और y। तो अब हमारे पास ये जो दो नंबर सोचे थे अमजद ने, तो वो उन क्या क्या हैं, x इज़ इक्वल टू 8 एंड y इज़ इक्वल टू 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर playground is twice its width, the perimeter is 30, find its dimension। अब वो क्या कहता है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड की लेंथ है जो कि ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ है। अब ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाई है, फ्री हैंड से बनाई है, तो आप लोगों ने स्केल यूज़ करना है। अब यहाँ पे हम इनको, जैसे कि लेंथ है तो हम ये लेंथ होगी L और ये विड्थ होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेंथ और विड्थ को सपोज कर देंगे विड्थ इज़ इक्वल टू x और लेंथ इज़ इक्वल टू y। हम इसको साथ लिख भी लेते हैं। लेट लेंथ इज़, आपने लिखना है ओके, लेट लेंथ किसके बराबर हमने ली है, x के, सॉरी y के बराबर ली, और विड्थ को जो है वो x के, एंड विड्थ इज इक्वल टू x, ठीक है। ये हमने सपोज कर दिया है। अब सेकंड वो क्या कह रहा है कि द पेरीमीटर इज़ 30। हमारे पास पेरीमीटर गिवन है, वो किसके बराबर है, पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 30, ठीक है। अब पेरीमीटर के लिए क्या होगा हमारे पास कि P से हम डिनोट कर देते हैं स्मॉल p से, P इज़ इक्वल टू 30। नाउ नेक्स्ट में ये है कि फ़र्स्ट कंडीशन वो क्या कह रहा है कि रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड की लेंथ क्या है, विड्थ के ट्वाइस है। तो हम किस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन इज़ y, लेंथ की क्या है, विड्थ ट्वाइस है, तो y इज़ इक्वल टू 2f(x), यानी कि विड्थ ट्वाइस है। एंड दूसरा हमारे पास क्या है, सेकंड कंडीशन अगर हम लिखें, या फिर यहाँ पे हम पहले इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 2x, y को दूसरी तरफ, इसको हम एक ज़ीरो के इक्वल एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो अगर 2x को हम इस तरफ लाएं, प्लस हो रही है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0, हमने इक्वेशन बना दी है। अब सेकंड कंडीशन इसकी देखते हैं। सेकंड कंडीशन इज़ कि पेरीमीटर हमारे पास 30 है, ठीक है। पेरीमीटर किसके बराबर होता है कि यानी कि x प्लस वाई, हमारे पास ये जो लेंथ है और विड्थ है, जो p इज़ इक्वल टू किसके बराबर होगा, पेरीमीटर, ये सारी साइड्स जो हैं, ये भी लेंथ, ये भी विड्थ, ये ट्वाइस है, यानी कि यहाँ पे भी विड्थ है, यहाँ पे भी विड्थ, यहाँ पे भी l, यहाँ पे भी l, यानी कि 2x प्लस 2y, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बेसिकली पेरीमीटर। सेकंड कंडीशन को हम यहाँ पे लिख भी लेंगे, जैसे कि 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू p, यानी कि p किसके बराबर है, 30 के बराबर है। तो 2 कॉमन आ जाएगी, यहाँ पे x प्लस वाई आ जाएगा, तो 30 डिवाइडेड बाय 30। अब 2 को हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि सिर्फ x वाई चाहिए, तो 2 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 15 2 ज़ा 30, तो x प्लस वाई हमारे पास आ गया 15।
अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं जो कि हम लिख लेंगे। एक हमारे पास x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 15 और दूसरी 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। अब जो है हम इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे, कोफिशेंट्स लिख लेंगे, जैसे कि x का कोफिशेंट 1, y का कोफिशेंट 1, x का कोफिशेंट 2 एंड y माइनस 1। x एंड y इज़ इक्वल टू 15 एंड 0। ये हमारे पास तीन मैट्रिक्स आ गए, ए एक्स एंड बी। ए एक्स इज इक्वल टू बी, सेम लाइक उसी तरह एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स हो जाएगा, दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो ए इनवर्स और इंटू बी। ए इनवर्स फाइंड करना है तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ एलिमेंट्स लिख लिए 1, 2 एंड -1। मल्टीप्लाई कर लिए 1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 माइनस 2 1s आर 2, डेट इज़ -3। ठीक है, नाउ अब जो है अब हम इसको पुट कर देंगे ए इनवर्स के फार्मूला में। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट हमारे पास है 1/-3 एंड एडजॉइंट हमारे पास आ जाएगा। इन एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देंगे, -1 1 -1 एंड -2। अब मेन जो फार्मूला है हमारे पास x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स की हमारे पास आ गई वैल्यू, ए इनवर्स इंटू बी। तो अब हम इसको ए इनवर्स की जगह पुट कर देंगे 1/-3 -1 -2 एंड 1 एंड बी हमारे पास मैट्रिक्स आ गया 15 एंड 0। अब ये पहले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0, -2 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1/-3 -15 प्लस -1 zeros are 0, -15 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 मल्टीप्लाई बाय 15 -30 प्लस 1 zeros are 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3, 15 -15 एंड -30। डिवाइड कर देंगे, -15 डिवाइडेड बाय -3 एंड -30 डिवाइडेड बाय -3। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 1s are 3, 5 3s are 15 एंड 3 1s are 3, 3 10s are 30। तो ये हमारे पास आ गया x इज़ इक्वल टू 5 एंड y इज़ इक्वल टू 10।